हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के यूनिट नंबर 3 में पार्टिकुलर सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 23 के अंदर। तो हमने इससे पहले इसके फर्स्ट पार्ट में पार्टिकुलर सॉल्यूशन, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन डिस्कस किया था। इसमें हमने एक मेथड को डिस्कस किया था, इसका एक मेथड और है, उसे हम डिस्कस करेंगे और वो मेथड कहलाता है ई एंड डेल ऑपरेटर मेथड। ई एंड डेल ऑपरेटर मेथड क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर ई। द ऑपरेटर ई ऑन एफ एक्स मीन दैट गिव एन इंक्रीमेंट टू द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फंक्शन। यानी जो ऑपरेटर ई होता है एफ एक्स में, उसका मतलब होता है कि इंक्रीमेंट करना वैल्यू ऑफ एक्स में इन द फंक्शन। द ऑपरेटर ऑफ ई इज पुट एक्स प्लस एच इन द फंक्शन वेन एवर देयर इज एक्स। हेयर एच इज इंक्रीमेंट क्वांटिटी, सो ई एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच। तो ई से हम जितना भी ऐसे जितने ई की पावर होगी उतने ही एच इसमें इंक्रीमेंट हो जाएंगे। इसमें ई एफ एक्स है तो एक एच इंक्रीमेंट हो जाएगा इसमें। हेयर ई इज ऑपरेटेड ऑन एफ एक्स, यहाँ पे ई एफ एक्स पे ऑपरेट किया गया है। देयरफॉर ई इज ए सिंबल नॉन एज शिफ्ट ऑपरेटर, और ई को हम क्या कहते हैं? शिफ्ट ऑपरेटर कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर डेल। द ऑपरेटर डेल इज एन ऑपरेटर ऑफ टू स्टेप्स। ये दो स्टेप में ऑपरेटर स्टेप होता है। फर्स्टली एक्स इन द फंक्शन इज इंक्रीमेंटेड बाई ए कॉन्स्टेंट। इसमें जो फंक्शन एक्स होता है वो इंक्रीमेंट किया जाता है कॉन्स्टेंट से। देन फॉर्मर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटर, और फॉर्मर को नेक्स्ट वाले में से ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये लेटर पहले, ये बाद वाला है, ये पहले वाला है। एफ एक्स प्लस एच माइनस में एच का इंक्रीमेंट हुआ है, उसमें से एफ एक्स को माइनस कर दिया तो डेल एफ एक्स आ जाएगा। तो हो जाएगा ये डेल ऑपरेटर हो गया। थ्योरम प्रूव दैट ई इक्वल्स टू 1 प्लस डेल। द ऑपरेशन ऑफ डेल ऑन एफ एक्स इज ऑफ द टू स्टेप। तो जो ऑपरेशन होता है डेल का एफ एक्स पे, टू स्टेप में होता है। फर्स्ट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फंक्शन, शो व्हेन एवर देयर इज एन एक्स इन एफ एक्स पुट एक्स प्लस एच। हियर एच इज कॉन्स्टेंट इंक्रीमेंट विच मीन्स ऑपरेटर ऑफ ई ऑन एफ एक्स, सो एफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू ई एफ एक्स। सेकेंड, सब्ट्रैक्ट द ओरिजिनल फंक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट step, hence del fx equals to efx minus 1 into fx equals to e minus 1 into fx. So the operation of del on fx equivalent to the operator e minus 1 on fx. Therefore we have e equals to 1 plus del. इस तरह से हम e को 1 plus del के इक्वल लिखते हैं। थ्योरम नंबर 2, show that e power of n fx equals to f x plus nh. Proof. We know that e f x equals to f x plus h. E power of n f x equals to e into up to n time f x. E power of n minus 1 into e f x equals to e n minus 1 into f x plus h. E n minus 2 e f x equals to e n minus 2 f x plus 2h up to e f x plus n minus 1 into h equals to f x plus n h. इस तरह से e power of n f x इक्वल होता है f x plus n h के इक्वल होता है। थ्योरम नंबर 3, so that E C f x equals to C E f x. C constant value है इसमें कोई। Proof. We know that E C f x equals to C f x plus h और C E f x plus h। या C E f x भी कह सकते हैं इसे। There is no effect on the operation of E on any constant. Therefore, the operation of E on any constant will be equals to constant itself. By E and del operator method, we will find the solution of C naught by n plus r plus C1 by n plus r minus 1 plus C2 by n plus r minus 2 up to Cn by n equals to Rn. Equation number 1. Equation first can be written as C naught e power of r by n plus C1 e power of r minus 1 by n plus C2 e power of r minus 2 by n up to Cn by n equals to Rn. So C naught e power of r plus C1 e power of r minus 1 plus C2 e power of r minus 2 up to Cn multiply by n equals to Rn. Putting C naught e power of r plus C1 e power of r minus 1 plus C2 e power of r minus 2 up to Cn equals to P. एक पॉलिनोमियल है पी का,
So P into by n equals to Rn. So by n equals to Rn upon P, equation number second. To find the particular solution of second for different forms of Rn, we have the following cases. Case number first. When Rn is some constant of A, we know that the operation on E on any constant will be equals to the constant itself. So E equals to A. E पर A का मल्टीप्लाई यानी A के इक्वल दिया रहा है, तो पी ई ए इक्वल्स टू सी नॉट ई आर प्लस सी वन ई पावर ऑफ आर माइनस वन प्लस सी टू ई पावर ऑफ आर माइनस टू अप टू सी एन इंटू ए, और पी सी वन प्लस सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू अप टू सी एन इंटू ए, और पी वन इंटू ए और ए अपॉन पी और वन अपॉन पी वन इंटू ए. Therefore, using equation second, the particular solution of first is y n equals to a upon p1. p1 not equals to 0. p1 is obtained putting e equals to 1 in p. Case number second. When Rn is of the form a into z power of 1, where a and z are constant, we have p into a into z power of n equals to c naught e power of r plus c1 e power of r minus 1 plus अप टू डैश 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 सी एन मल्टीप्लाई ए इंटू जेड पावर ऑफ एन. तो ए कॉमन लेने के बाद में सी नॉट जेड पावर ऑफ आर प्लस एन प्लस सी वन जेड पावर ऑफ आर प्लस एन माइनस वन प्लस सी एन जेड पावर ऑफ एन, और ए सी नॉट जी जेड पावर ऑफ आर प्लस सी वन जेड पावर ऑफ आर माइनस वन अप टू सी एन मल्टीप्लाई जेड पावर ऑफ एन. जेड पावर ऑफ एन कॉमन लेने के बाद इस तरह से बनेगा, और ए पी जेड इंटू जेड पावर ऑफ एन, इस तरह से ये बन जाएगा. टू गेट पी जेड पुट ई इक्वल्स टू जेड इन पी, यानी पी जेड के लिए हम पुट क्या करेंगे, इक्वल्स टू जेड इन पी. देयरफॉर ए इंटू जेड पावर ऑफ एन अपॉन पी इक्वल्स टू ए जेड पावर ऑफ एन अपॉन पी जेड, प्रोवाइडेड पी जेड नॉट इक्वल्स टू 0. thus वाई एन इक्वल्स टू ए इंटू जेड पावर ऑफ एन अपॉन पी जेड नॉट इक्वल्स टू 0. इफ ए इक्वल्स टू 1, then वाई एन इक्वल्स टू जेड पावर ऑफ एन अपॉन पी जेड. when पी जेड इक्वल्स टू 0, then for equation first e minus z by n equals to a into z power of n. For this, the particular solution becomes a into 1 upon e minus z into z power of n equals to a into n into z power of n minus 1. Second, e minus z whole square by n equals to a into z power of n. For this, the particular solution becomes a into 1 upon e minus z whole square multiply z power of n, a equals to a into n minus 1 upon factorial 2 into z power of n minus 2. Third is e minus z power of 3 by n equals to a into z power of n. For this, the particular solution becomes a into 1 upon e minus z power of 3 into z power of n equals to a into n minus 1 into n minus 2 upon factorial 3 into z power of n minus 3, and so on. Case third. When Rn be polynomial of degree m in m and n, so we know that e equals to 1 plus del, so p equals to p into 1 plus del, or 1 upon p equals to 1 upon p 1 plus del, which can be expanded in ascending power of del as far as up to del power of m. 1 upon p equals to 1 upon p 1 plus del equals to b naught plus b1 del plus b2 del up to bm del power of m and dash dash dash. So 1 upon p into Rn equals to b naught plus b1 del plus b2 del square up to bm del power of n and dash 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 into Rn. So b naught into Rn plus b1 into del into Rn, or bm del power of n into Rn. All other higher terms will be 0 because Rn is polynomial of degree m. Thus the particular solution of equation first in this case will be yn equals to b naught Rn plus b1 del Rn plus bm del m del power of m Rn. This is the solution, particular solution. Now the case number 4. When Rn is of the form Rn into z power of n, where Rn is polynomial of degree m and z is some constant, we have e power of r multiply z power of n into r power of n equals to z power of r plus n, r n plus r equals to z power of r into z power of n into e power of r into Rn equals to z power of n z e power of r or Rn. Similarly, we have 1 upon p into z power of n into Rn equals to z upon z power of n into 1 upon p z e into Rn equals to z power of n p z plus z del power of minus 1 into Rn. Thus the particular solution of equation first in this case will be
by n equals to z power of n p z plus delta z whole power of minus 1 into r. These are all different cases. In briefly we discuss is there. सबसे पहले हम ई एंड डेल ऑपरेटर मेथड पढ़ रहे हैं. इसमें डेफिनेशन ऑफ ई क्या करता है, एक्स में प्लस एच कर देता है, और शिफ्ट ऑपरेटर ई क्या करता है, ई क्या है शिफ्ट ऑपरेटर, डेल इज द फॉरवर्ड ऑपरेटर. तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, एक्स में प्लस एच कर देता है, ई की पावर 1, ई की पावर 2 होता है एक्स प्लस 2 एच कर देगा. और डेल एफ एक्स होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की. ई की वैल्यू 1 प्लस डेल के इक्वल होती है. इस तरह से ई की पावर एन एफ एक्स होता है एफ एक्स प्लस एन एच के इक्वल. इस तरह से ई सी एफ एक्स सी ई एफ एक्स के इक्वल होता है. और इसके अब डिफरेंट केसेस हैं. केसेस में हम बाई एन इक्वस टू है आर एन अपॉन पी, इक्वेशन फर्स्ट. इसके लिए हम डिफरेंट केसेस लेंगे. पहला केस है आर एन इज सम कॉन्स्टेंट ए. यदि कॉन्स्टेंट ए के लिए आर एन क्या है, तो उसके लिए वैल्यू होगी बाई एन इक्वस टू ए अपॉन पी वन नॉट इक्वस टू 0, ई इक्वस टू 1 इन पी. सेकेंड है यदि आर एन इज ऑफ द फॉर्म ए इंटू जेड पावर ऑफ एन, ए एंड जेड आर कॉन्स्टेंट. इसकी फॉर्म होगी वाई एन इक्वस टू जेड पावर ऑफ एन अपॉन पी जेड, ए इक्वस टू 1 के लिए, और पी जेड इक्वस टू 0 है. देन फॉर इक्वेशन ई माइनस जेड वाई एन इक्वस टू ए इंटू जेड पावर ऑफ एन. सेकेंड है इसके लिए होगा सॉल्यूशन ए इंटू 1 अपॉन ई माइनस जेड पावर ऑफ एन इक्वस टू ए इंटू एन जेड पावर ऑफ एन माइनस 1. और सेकेंड ई माइनस जेड का होल स्क्वायर बाई एन के लिए ए इंटू जेड पावर ऑफ एन. तो ये हो जाएगा ए इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू जेड पावर ऑफ एन माइनस 2. थर्ड है ई माइनस जेड पावर ऑफ 3 बाई एन इक्वस टू ए इंटू जेड पावर ऑफ एन के लिए होगा ए एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू जेड पावर ऑफ एन माइनस 3. इस तरह से केस 4 के लिए आते हैं. इसके लिए आ जाएगा कि पी आर एन बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एम एन इज एन. तो इसका होगा बाई एन इक्वस टू बी नॉट आर एन प्लस बी वन डेल आर एन प्लस बी एम डेल पावर ऑफ एम आर एन. इस तरह से केस 4 है आर एन इज ऑफ द फॉर्म आर एन टू जेड पावर ऑफ एन, आर एन इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एम एंड जेड इज सम कांस्टेंट. इसके लिए होगा बाई एन इक्वस टू जेड पावर ऑफ एन पी जेड प्लस जेड डेल पावर ऑफ माइनस 1 इंटू आर एन. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसका. Find the particular solution of the differential equation 2ar plus 1 minus ar equals to 12. The above equation can be written as 2e minus 1 ar equals to 12. Particular solution is ar equals to 1 upon 2e minus 1 into 12. e equals to 1 रखें यदि इसमें तो ये आ जाएगा 12. Example number 2. Find the particular solution of the differential equation ar minus 4ar minus 1 plus 4ar minus 2 equals to 2 power of r. The above equation can be written as e square r minus r पे e square minus 4e plus 4 into ar equals to 2 power of r. Therefore p equals to e square minus 4e plus 4 equals to e minus 2 का whole square. The solution ar equals to 1 upon e minus 2 का whole square into 2 power of r, और r minus 1 upon 2 into 2 power of r minus 2, और r minus 1 into 2 power of r minus 3. It is the solution. Now we will come on total solution. We find the homogeneous solution and second is particular solution. The total solution is the sum of both y equals to yh plus yp. The total solution or the general solution of the non-homogeneous linear difference equation with the constant coefficient is the sum total solution or the general solution of the non-homogeneous linear difference equation with constant coefficient is of the sum of the homogeneous solution and a particular solution. If no initial condition are given, then obtain n linear equation in an unknown and solve them if possible to get total solution. If ys denote the homogeneous solution of the recursion relation and yp indicate the particular solution of the recursion relation, then the total solution or general solution of the recursion relation is given by y equals to yh plus yp. Solve the differential equation ar minus 4 ar minus 1 plus 4 ar minus 2 equals to 3r plus 2 power of r. Equation number 1. Solution ar minus 4 ar minus 1 plus 4 ar minus 2 equals to 0 for homogeneous solution. 3r plus 2 power of r इसको 0 के इक्वल लेके इसका homogeneous solution निकालना है. तो हमें इसका homogeneous solution का arh होगा c1 plus c2r into 2 power of r.
The equation 1 can be written as e square minus 4e plus 4 into r equals 3r plus 2 power of r. Then the particular solution is given as ARP equals to 1 upon e square minus 4e plus 4 multiply 3r plus 2 power of r, or 1 upon e minus 2 whole square 3r plus 1 upon e minus 2 whole square into 2 power of r. तो 3 into 3 कांस्टेंट बाहर कर देंगे, 1 upon 1 माइनस डेल का होल स्क्वायर इंटू आर, ये हो जाएगा e माइनस 2 का होल स्क्वायर, e माइनस 2 हो जाएगा 1 माइनस डेल के, तो 1 माइनस डेल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस आर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 पावर ऑफ आर माइनस 2 हो जाएगा 1 अपॉन ई माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 3 इंटू 1 माइनस डेल पावर ऑफ माइनस 2 आर प्लस आर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 पावर ऑफ आर माइनस 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 2l 2 डेल्टा इंटू आर प्लस आर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 पावर ऑफ आर माइनस 2 equals to 3r plus 2 plus r into r minus 1 into 2 power of r minus 3. So ARP equals to 3r plus 2 plus r minus 1 into 2 power of r minus 3. Therefore the total solution AR equals to C1 plus C2r into 2 power of r plus 3 into r plus 2 plus r minus 1 into 2 power of r minus 3. इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इस तरह से हमने आज पढ़ा इसमें कि होमोजेनियस सॉल्यूशन, देन सेकंड इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन एंड टोटल सॉल्यूशन, दोनों का सम होता है। टोटल सॉल्यूशन जिसे जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। इस तरह से लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।